नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 30 वर्ष के आसपास के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। इनके हाथ का रंग भी बेहद सकारात्मक है, जो इनके जीवन को सदा सकारात्मकता की दिशा में लेकर चलता है। अब इनकी उंगलियों की बात करते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई और मोटाई बहुत बढ़िया है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी सी कम है। तो ऐसे लोग जो भी किसी रोजी रोज़गार, कैरियर, जॉब, व्यापार जिसमें भी होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े कमतर साबित अवश्य होते हैं। पूरी क्षमता के साथ अपने बुद्धि का, अपने व्यापार का फ़ायदा नहीं उठा पाते ऐसे लोग, और याददाश्त में थोड़ी कमी देखी जाती है, और काम में थोड़ी लापरवाही भी ऐसे लोग अवश्य ही करते हैं। गुरु फिंगर की अगर बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई बहुत बढ़िया है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय कई बार जल्दबाजी का सामना करते हैं, जिसके चलते कई बार इनका गंभीर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान भी संभव हो जाता है। शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर की लंबाई, मोटाई बहुत बढ़िया है। तो शनि के तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति का सामना जीवन में कभी भी नहीं करना पड़ेगा। शनि बहुत अच्छी तरह से इनके हाथ में फिट है, अच्छी तरह से हाथ में बैठे हुए हैं। गुरु पर्वत की बात करते हैं। गुरु फिंगर की अगर बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी कम है। ये इनके हाथ का माइनस पॉइंट कहा जाएगा। जब भी गुरु फिंगर इतनी पतली हो जाती है, लंबाई शनि फिंगर के सिर्फ दूसरे पोर तक पहुंचती है, तो ऐसा देखा गया है कि आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों की बेहद कम होती है। इनके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिससे ये लोग हमेशा पूछकर काम करते हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन लेते समय उनकी सहायता अवश्य ही लेते हैं। विशेषकर आर्थिक परिस्थिति का मामला जब आता है तो ऐसे लोगों की निर्णय क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। और शनि फिंगर का झुकाव जब इस तरह से होता है तो इस बात का भी संकेत माना जाता है कि वैवाहिक जीवन साथी से थोड़े मनमुटाव होते हैं इनके, और रुपया पैसा हाथ में टिकने में थोड़ी परेशानी होती है। और जो गैप इस तरह से बनी हुई है, जब भी रुपये पैसे हाथ में नहीं टिकते, उनके हाथों में गैप ज़रूर देखने को मिलती है। जब भी बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में इस तरह से गैप आता है तो ऐसे लोग मनमर्जी के मालिक होते हैं। अपने किसी के अंडर में रहकर काम करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे में बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग। पूरी तरह से अपनी तर्क क्षमता पर परखने के बावजूद भी उस पर बहुत अधिक विश्वास ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, और तर्क शक्ति वाला पोर थोड़ा कमज़ोर है। अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को अवश्य ही करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव चलते रहते हैं इनके, इस बात का संकेत इनकी रेखाएं दे रही हैं। संतान सुख मध्यम इनके लाइफ में बना हुआ है। इस तरह का भाग जब भी होता है, अंगूठे का पोर नुकीला हो जाता है, तो इच्छा शक्ति अच्छी मजबूत रहती है ऐसे लोगों की। ऐसा देखा गया है, इच्छा शक्ति मजबूत होती है। फ्रेंड सर्कल ऐसे लोगों का अच्छा होता है। इनके सभी उंगलियों को देखकर एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इनका जो व्यवहारिक पर्व है, ये 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 व्यवहारिक पोर इनका सभी उंगलियों का अच्छा खासा बड़ा है। इन और अन्य दोनों पोरों के मुकाबले यह होता है आर्थिक पोर, ये व्यवहारिक, और ये ऊपर वाला मानसिक। तो इनका व्यवहारिक पोर जो है सभी उंगलियों का काफ़ी बड़ा है। जब भी इस तरह से व्यवहारिक पोर उंगलियों के इस तरह से बड़े हो जाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं। जब भी कभी ऐसे लोगों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि धन को चुनना है या व्यवहार को चुनना है, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर व्यवहार को ही ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। रुपया पैसा ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं ऐसे लोग, और
भाषा शैली इनकी बहुत बढ़िया होती है। इनकी भाषा शैली की वजह से लोग इनको याद रखते हैं। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत। बुध पर्वत पे उभार बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई खड़ी रेखाएं इस तरह से हाथ में नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रुपए पैसे संबंधी लेन देन में बहुत ज़्यादा इन्हें आज़ादी ना हो, या तो सिर्फ गुजारे लायक ही आय इनकी होती हो, क्योंकि जब इस तरह से गुरु फिंगर की लंबाई कम होती है तो आर्थिक निर्णयों में वो स्वतंत्रता नहीं मिल पाती, जिसका परिणाम भी बुध पर्वत पर देखने को मिलता है। अब सूर्य पर्वत की बात करते हैं। सूर्य पर्वत इनका ठीक ठाक है, थोड़ा दबा हुआ ज़रूर है, फिर भी एक मध्यम उम्र में इनको लोकप्रियता, यश, मान, धन, सम्मान और ज़रूर मिलने के योग है। इस तरह से मंगल पर्वत से एक सूर्य रेखा निकल रही है इनकी, बहुत अच्छी मानी जाती है। इस तरह से सूर्य रेखा जिस फील्ड में है, ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो उसके लिए मंगल को बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल पे इनके उभार भी है, मंगल रेखा भी एक निकल रही है यहाँ से, जो सूर्य रेखा मानी जाएगी। तो सूर्य रेखा जब भी मंगल से निकलती है तो ऐसे लोगों का ध्यान इस फील्ड में बहुत अच्छा ये लोग दे पाते हैं। तो अच्छी सूर्य रेखा मानी जाएगी इनके हाथ में, जो बढ़ती उम्र के साथ इनको यश, मान, सम्मान और धन अवश्य ही देगी। शनि पर्वत की अगर बात करते हैं तो शनि पर्वत भी इनके ठीक ठाक है, ना बहुत उभार है ना बहुत दबा हुआ है। शनि पर्वत इनका अच्छे परिणाम शनि पर्वत इनके देगा, और मिडिल एज के बाद इनको रुपये पैसे से संबंधित कोई भी समस्या लाइफ में नहीं रहेगी। इस तरह से जब ज़्यादा लाइनें निकलती हैं तो यह रुपये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी मानी जाती हैं। एक अच्छा सुकून भरा जीवन रुपये पैसे के मामले में इनको एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद अवश्य ही मिलेगा। गुरु पर्वत की अगर बात करते हैं तो गुरु पर्वत पे उभार थोड़ा सा कम है। जब गुरु पर्वत पर उभार इस तरह से कम हो जाता है तो ऐसा देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में इनको वह अनुकूलता नहीं मिल पाती जैसा कि ये मन से चाह रखते हैं। प्रयत्नों में कोई कमी नहीं है, रोजी रोजगार के लिए अच्छे प्रयत्न करते हैं, इच्छा शक्ति भी भरपूर है। इस तरह से जब लाइनें आती हैं, खड़ी लाइनें, तो इन्हें इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। ऐसे लोग लाइफ में तरक्की भी ज़रूर करते हैं। इन्हें तरक्की की रेखाएं भी कहा जाता है। मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत इनके दोनों बहुत अच्छे हैं। जब भी मंगल पर्वत पर इतना ज़्यादा उभार हो जाता है तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास भरपूर होता है। जब भी किसी से मिलते हैं बहुत आत्मविश्वास के साथ मिलते हैं, बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। मंगल पर्वत इनका, दोनों मंगल पर्वत बहुत बढ़िया इनके कहे जाएंगे। और अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर इनके उभार बहुत ज़्यादा है। जब ऐसा शुक्र पर्वत उभार लिए होता है तो ऐसा देखा गया है कि अपोजिट सेक्स को लेकर इन लोगों के मन में बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जो कभी कभी वैवाहिक जीवन में बाधा का निर्माण भी करता है। जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं का उपभोग ये जरूर कर पाएंगे। इस तरह से मोटी लाइन जब भी चलती है, ये सुख सुविधा को लेकर देखी जाती है। अच्छी सुख सुविधा, हर तरह की लग्जरी इनके जीवन में रहने के योग बने हुए हैं। खड़ी रेखा जब चलती है तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट का अच्छा ज्ञान होता है, कर्मठ भी होते हैं ऐसे लोग। जब इस तरह से खड़ी रेखाएं चलने लगती हैं तो लाइफ में अच्छे परिणाम देती हैं। बावजूद इसके शुक्र पर्वत पर इनके नकारात्मकता भी है। जब इस तरह से लाइनें ये हो जाती हैं तो ये पितृदोष को लेकर भी देखी जाती है। हल्की पतली लाइन, डॉट के निशान इस तरह से जब ये आ जाते हैं तो इन्हें पितृदोष को लेकर देखा जाता है। तो बहुत अधिक संभावनाएं इनके हाथ में बनी हुई है पितृदोष की। इसके अलावा मांगलिक दोष और कालसर्प दोष की संभावनाएं मुझे इनके हाथ में बनती हुई दिखाई देती है, जिनका जिक्र मैं आगे लाइनों पर पड़ने वाले निशानों के द्वारा करूँगा। तो अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत पर इनके उभार अच्छा है और कोई नकारात्मक चिन्ह मुझे चंद्र पर्वत पर दिखाई नहीं देता है। तो चंद्र इनके जीवन में अच्छे परिणाम देगा।
ये छोटी यात्राएं जीवन में अवश्य ही बहुत करते होंगे। जब भी इस तरह से लाइनें बन जाती है, छोटी छोटी लाइनें ऊपर की ओर जाती हुई, ये इस बात का संकेत है कि अपने जीवन में ऐसे लोग कम लंबी दूरी की यात्राएं बहुत अधिक बार करते हैं। यह जो छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इसी बात का इंडिकेशन है कि लाइफ में इन्होंने अवश्य अपने कम लंबी दूरी की यात्राओं को बहुत बार किया होगा और निश्चित रूप से आगे भी ज़रूर करेंगे। और अब वो बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा इनकी तनाव दिखाती है। जब भी इस तरह से मोटी होकर चलती है हृदय रेखा, यह तनाव को दिखाती है। और जो मैं बात कर रहा था मांगलिक दोष की, जब भी इस तरह से हृदय रेखा से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर गिरती है, इसे मंगल दोष रेखा कहा जाता है। बहुत अधिक संभावनाएं बन रही है इनके हाथ को देखकर कि अवश्य ये मांगलिक होंगे। दोस्तों, हस्तरेखाओं को देखकर इस तरह से कह देना कि पितृदोष है, मंगल दोष है या कालसर्प दोष है, मैं अति आत्मविश्वास मानता हूँ। संभावनाएं 90% बनती जरूर है, लेकिन इसका 100% पता कुंडली देखकर ही लगाया जा सकता है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी ब्राह्मण को दिखाएं, मैं निश्चित रूप से बताएंगे कि इनके लाइफ में तीनों दोष है या नहीं। वैसे 90% संभावना बनी हुई है कालसर्प दोष, पितृदोष और मंगल दोष की। तो हृदय रेखा पर इनके तनाव बहुत है। जब भी इस तरह से मोटी होकर चलती है हृदय रेखा, यह तनाव को दिखाती है। कोई ना कोई आपाधापी, कोई ना कोई समस्या व्यापार संबंधी, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दिखाती है। जब भी हयाओं का निशान आ जाता है, यह गंभीर परिणाम देता है जीवन में। और जब भी इस तरह से नीचे की ओर लाइनें चलती हैं तो इस बात का संकेत है कि मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों को नज़दीकी लोगों से भावनात्मक रूप से आहत होना पड़ता है। स्पष्ट निशान इनके हाथों में बना हुआ है। मिडिल एज के बाद 50+ की एज में नज़दीकी संबंधों में इन्हें भावनात्मक रूप से आहत अवश्य ही होना पड़ेगा। अब मस्तिष्क रेखा को और देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। मन में भटकाव को दिखाती है इस तरह की रेखा। जब भी लहरदार होकर चलती है, मन में भटकाव रहते हैं व्यक्ति के। एक सही डिसीजन लेने में कई बार व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस पर भी जब इस तरह से ये लाइनें आ जाती हैं तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। राहु रेखाएं कहते हैं इन्हें। तो हर तरह की परेशानी और दुख का निर्माण करती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में भी चला जाता है जब इस तरह से आड़ी रेखाएं आती है। सीधे सीधे मन पर प्रहार मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा पर आड़ी इस तरह से लाइनें हैं तो मानसिक रूप से आहत होता है व्यक्ति। डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के। लेकिन मिडिल एज क्रॉस करते ही वह दिक्कतें काफ़ी रूप से कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब जीवन रेखा की बात करते हैं तो जीवन रेखा पर भी इनके संघर्ष बना हुआ है। दोस्तों, जब भी बात संघर्ष की होती है, संघर्ष का मतलब ऐसा ही होता है कि जीवन चलते रहता है, दुख परेशानियाँ आते रहती हैं, विपत्तियाँ आते रहती है, समाधान होते रहता है। आदमी बीमार भी होता है, आर्थिक रूप से परेशान भी रहता है। इसके बावजूद जीवन निरंतर चलते रहता है। इसी को कहते हैं संघर्ष। संघर्ष का नाम सुनते ही कई बार व्यक्ति के मन में चिंता उत्पन्न होती है कि संघर्ष, कैसा संघर्ष, किस तरह का संघर्ष रहेगा। तो दोस्तों, संघर्ष यही है कि निरंतर जीवन चलते रहे। भले ही कोई भी दुख रहे, कोई परेशानी रहे, कैसी भी समस्या रहे, जीवन चलता रहे, उसी का नाम संघर्ष है। तो संघर्ष इनके जीवन में सदैव बना रहेगा, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और जब भी इस तरह से जीवन रेखा डाउन होती है, उल्टा वाय जैसा निशान बनाती है, तो इसे भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना गया है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बताती है ये 50+ की एज में। अवश्य इनको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जीवन में होगी। जब भी इस तरह से उल्टा वाय बन जाता है तो स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं समझा जाता है। यह जिस फील्ड में है उस फील्ड में सकारात्मकता
की दिशा में एक बहुत अच्छी रेखा देखी मैंने इनके हाथों में। थोड़े हल्के स्वरूप में ज़रूर है, लेकिन है भी अवश्य। मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा, ये देखिए इस तरह से निकली, हल्के स्वरूप में निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई लग रही है। यह रेखा जब भी बहुत स्पष्ट रूप से चलती है तो निश्चित रूप से जिस फील्ड से है, ये एग्रीकल्चर के फील्ड में है, अगर ये इस फील्ड में ना भी होते हैं, कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ली होती अगर उन्होंने, तो निश्चित रूप से कोई इंजीनियरिंग संबंधी या कोई टीचर या कोई तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी सेवा ऐसे लोग अवश्य ही दे सकते हैं, जब भी इस तरह से लाइन चलती है मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। यह एक अच्छी लाइन इनके हाथों में, थोड़े हल्के स्वरूप में अवश्य है, लेकिन इनकी उम्र भी अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि व्यक्ति की हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्मों के हिसाब से बदलती है। तो इनके हाथ में जो 3 दोषों की बात करी मैंने, पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष, अगर ये वास्तव में इनके हाथ में है कुंडली के अनुसार, तो अगर ये उसका उचित निवारण पूजा पाठ के माध्यम से कराएं तो इनके जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता में वृद्धि होगी। और सकारात्मकता में वृद्धि का एक बहुत अच्छा साधन है आध्यात्मिकता से जुड़ना, ध्यान, प्राणायाम। ये भी लाइफ में बहुत सकारात्मकता लाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इनकी अगर भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से शुरू हो रही है। दोस्तों, जब भी केतु पर्वत से भाग्य रेखा शुरू होती है तो ऐसे लोगों को घर परिवार का सहयोग मिलता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर भी ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनकी भाग्य रेखा में स्पष्टता है और मिडिल एज के बाद गुरु पर्वत के पास जाती हुई लगती है। तो यह जो इनकी कमजोरी है, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता की कमजोरी, वे मिडिल एज के बाद यह अवश्य ही दूर होगी, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा का रुख गुरु पर्वत की तरफ है मिडिल एज के बाद। जब भी भाग्य रेखा का रुख गुरु पर्वत की तरफ होता है मिडिल एज के बाद, तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, लीडरशिप जो मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में। तो एक बहुत अच्छा संकेत है इनकी भाग्य रेखा का कि मिडिल एज क्रॉस करने के बाद इनकी निर्णय लेने की क्षमता में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। बावजूद इसके इनकी भाग्य रेखा पर भी यौ का निशान बना हुआ है, जो इन्हें निश्चित रूप से परेशान करेगा हर तरह से। तरक्की में बाधा का संकेत माना जाता है भाग्य रेखा पर यौ का निशान। तो यह जो यौ का निशान है, इसे अगर मैं बहुत गंभीरता से देखता हूँ तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि 4-5 वर्ष पूर्व इनके जीवन में अवश्य ही कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे ये तन मन या धन से परेशान हुए और इनके भाग्य में बाधा का निर्माण हुआ। जब भी यौ का निशान बनता है इस तरह से किसी भी रेखा पर, तो यह अधिकतर मानसिक रूप से परेशान करता है व्यक्ति को। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, सैकड़ों हाथ देख चुका हूँ मैं। जब भी इस तरह से यौ का निर्माण होता है किसी भी रेखा पर, तो यह मन से बहुत परेशान करता है। तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि यह किसी डिप्रेशन का शिकार हुए हों, लेकिन उससे ये फ़िलहाल निकल चुके हैं और आगे भी समस्या इनके जीवन में अवश्य आएंगी। ये जो इस तरह से लाइन चल रही है, भाग्य रेखा को काट रही है, यह इस तरह की रेखा जब आती है तो 1 आध साल के लिए यह व्यक्ति को परेशान कर देती है और ये करीब 38 से 40 वर्ष के आसपास ये दोबारा इनको परेशान करेगी ये रेखा इस तरह से। और अब आगे बात करते हैं। एक बहुत अच्छा धन त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनके हाथों में। देखिए, मैं ड्रा करके बताता हूँ आपको। ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा और ये इनकी व्यापार रेखा। एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता है इनके हाथों में। ऐसा देखा गया है दोस्तों कि ये मनी ट्रायंगल 40+ की एज में एक्टिवेट होता है और 40+ की एज के बाद रुपए पैसे से संबंधित कोई समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती, ऐसा देखा गया है। और ये बहुत कंप्लीट बन रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। और राहु पर्वत पर इनके एक बहुत अच्छा मुझे स्क्वायर का साइन दिखा। जब इस तरह से स्क्वायर साइन बनता है राहु पर्वत पर तो यह अच्छा माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जब इस तरह से स्क्वायर साइन बनता है राहु पर्वत पर, तो ऐसे लोगों का कारोबार एक से अधिक शहरों में होता है, या अगर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी रहता है तो एक से अधिक शहरों में उसका तबादला होता है और उस जगह पर जाकर वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाता है। तो यह बिजनेस लाइन में है तो निश्चित रूप से यह स्क्वायर साइन एक से अधिक शहरों में इनका कारोबार जमाने में मदद करेगा। तो बहुत अच्छा निशान मानता हूँ मैं स्क्वायर साइन। बहुत कम हाथों में होता है इस तरह का स्क्वायर साइन। जब भी इस तरह से राहु पर्वत पर क्रॉस का निशान बनता है तो दोस्तों यह परिवर्तन का सूचक माना जाता है। 40+ की एज में ऐसे लोगों के लाइफ में संघर्षपूर्ण परिवर्तन होता है, संघर्ष के साथ लाभ देता है इस तरह का क्रॉस। 40+ की एज में कोई कारोबार में चेंज, कोई घर परिवार में कुछ चेंज, कोई ऐसी सकारात्मक घटना होती है जो इनके जीवन का रुख बिल्कुल बदल के रख देती है। संघर्ष अवश्य देती है वो घटना, लेकिन निश्चित रूप से तरक्की भी व्यक्ति की अवश्य ही होती है। एक नकारात्मकता की रेखा भी देख रहा हूँ इनके हाथों में, शुक्र पर्वत से निकलकर केतु पर्वत पर जाती हुई इस रेखा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चरित्र में दोष का निर्माण करती है। अनियमित खान-पान और गलत संगति से चरित्र में दोष का निर्माण होता है। जब भी इस तरह से रेखा चलती है शुक्र पर्वत से केतु पर्वत या चंद्र पर्वत पर रेखा जब जाती है तो इन्हें इस दिशा में थोड़ा अपना बचाव करना चाहिए। नकारात्मक संगति और अनियमित खान-पान से इन्हें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में जब अनियमित खान-पान की बात करी जाती है तो इसका सीधा सा मतलब मांसाहार या नशीले पदार्थों से होता है। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि जीवन में निश्चित तौर पर कह सकता हूं मैं कि यह दोनों बातें इनके जीवन पे बनी हुई है। तो इन्हें अगर ये इससे दूर रहें तो इन्हें इनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिणाम अवश्य ही मिल पाएंगे। जब भी ये ग्रेटर ट्रायंगल बनता है किसी के हाथों में, बहुत अच्छा ग्रेटर ट्रायंगल बना हुआ है इनके हाथों में, ये इनकी जीवन रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा और ये इनकी भाग्य रेखा। जब ग्रेटर ट्रायंगल व्यक्ति के हाथों में बनता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को घर परिवार का भरपूर सपोर्ट मिलता है और 35 वर्ष की आयु तक ऐसे लोग परिवार के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। इन्हें घर परिवार से लेके कारोबार जमाने से लेके शादी ब्याह तक घर परिवार के छत्र छाया में होता है। 35 वर्ष के बाद ही ऐसे लोग इस ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से बाहर निकल पाते हैं और अपनी खुद की निर्णय क्षमता की बदौलत जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। उसमें भी सकारात्मकता के संकेत इनके जीवन में बने हुए हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा हाथ है इनका। इनके हाथ को देखकर मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बेहद भावुक मन के हैं ये। देखिए, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इनकी भाग्य रेखा, भले ही जो भी दोष है इनमें, यव का निशान है जो इन्हें जीवन में नकारात्मकता दे चुका है, लेकिन इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रूप से चल रही है और यहाँ पे गुरु पर्वत को जाके समर्पित हो गई। दोस्तों, भाग्य रेखा एक तरह से जो पुराने ज़माने की घड़ी होती थी, घंटा उसका बजते रहता था हर आधे घंटे 1 घंटे में, तो भाग्य रेखा एक पेंडुलम का काम करती है हाथ में। तो भाग्य रेखा का झुकाव ही बताता है कि व्यक्ति की सोच क्या है। मैंने देखा है बहुत से हाथों में भाग्य रेखा इस तरह से निकली, सीधी जाके यहाँ पे चली गई। तो जब भी इस तरह से भाग्य रेखा चलती है, इनके हाथों में वो भाग्य रेखा नहीं है, तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपए पैसे की तरफ पहले होता है, घर परिवार की तरफ बाद में होता है। लेकिन इनकी जो भाग्य रेखा है केतु पर्वत से निकल रही है, घर परिवार से सहयोग मिला, काफ़ी तकलीफ़ भी झेली इन्होंने 4-5 साल पहले, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अब एक किस तरह से झेली इन्हें इसका ज़्यादा पता होगा। लेकिन यह भाग्य रेखा का समर्पण जब इस तरह से गुरु पर्वत पर होता है
तो ऐसे लोगों के सामने जब भी कोई ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि रुपए पैसा या परिवार दो में से एक को चुनना है, तो ऐसे लोग अपने परिवार को ही चुनते हैं। बहुत कोमल हृदय है इनका, बहुत अच्छा मानता हूँ मैं। अगर इनके हाथ की नकारात्मकता की बात करी जाए, जो मैंने बताई आपको कि शुक्र पर्वत से केतु पर्वत पे होकर चंद्र पर्वत के आसपास तक जा रही है लाइन, अनियमित खान पान और गलत संगति से हानि, और एक रेखा इस तरह से चल रही है। इनका एक और हाथ है दोस्तों मेरे पास में, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। वैवाहिक जीवन को लेकर बातें कर सकते हैं उस हाथ को देखकर, चलते उस हाथ में ये हाथ है। तो दोस्तों जब भी इस तरह से हृदय रेखा चलती है या निशान जब बनता है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन साथी के अलावा भी दूसरे अपोजिट सेक्स से संपर्क रखने में कोई भी संकोच नहीं करते हैं। तो यह स्थिति इनके पारिवारिक जीवन में अलगाव दे सकती है। तो वापस चलते उसी हाथ में। तो ये जो दो परिस्थितियाँ हुई मैंने जो बताया, एक ये लाइन अनियमित खान पान गलत संगति, एक ये अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा लगाव वैवाहिक जीवन में इन्हें तनाव दे सकता है। और इनके जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा में जो यव का निशान बना हुआ है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा और इसके साथ ही इनकी भाग्य रेखा, तीनों पर जो यव का निशान बना हुआ है, इसकी नकारात्मकता निश्चित रूप से इनके जीवन में अवश्य ही रहेगी। तो इनके प्रभाव से निकलने के लिए इन्हें थोड़ा आध्यात्म की तरफ अपना ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। तो निश्चित रूप से इनके जीवन में तरक्की हो सकती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। और एक बहुत अच्छा निशान है इनके हाथों में, एम का साइन। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी भाग्य रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी जीवन रेखा। एक एम का निशान भी इनके हाथों में बन गया, बहुत अच्छा निशान है। जब भी इस तरह का एम का निशान किसी के हाथों में होता है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। हथेली के बहुत सारी नकारात्मकता के प्रभाव तो यह एम के कारण ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। तो निश्चित रूप से यह इन्हें लाइफ में अच्छे परिणाम देगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।